सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो आप वो मुकाम जरूर हासिल करेंगे। सपना तो हर एक इंसान अपनी आंखों में संजोता है, मगर मेहनत की बात जहां आती है तमाम ये सपने आंखों में ही टूट जाते हैं। वहीं हाल ही में बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जो आज अपना नाम कमा चुका है अपनी मेहनत के दम पे। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को लेकर। कार्तिक आर्यन जो करोड़ों लड़कियों के दिल पर राज करते हैं अपनी क्यूटनेस से, अपनी हॉटनेस से। तो वहीं हाल ही में कार्तिक की फिल्म लुका छुपी का ट्रेलर सामने आया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि हमने आपको यहां पर दिखाया ही था कि किस तरह का ट्रेलर रहा। लुका छुपी का ट्रेलर काफी ही लाजवाब है और इस ट्रेलर को काफी पसंद भी किया जा रहा है। जब से ये ट्रेलर यूट्यूब पे अपलोड हुआ है तब से देखा जा रहा है कि फैंस जो है वो काफी एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि ये कॉमेडी बेस्ड स्टोरी लग रही है। ऐसे में जहां पर ट्रेलर लॉन्च हो चुका है तो ट्रेलर लॉन्च का मौका था जहां पर रूबरू हुए कार्तिक और कीर्ति मीडिया के सामने। यकीनन आप यहां पर कार्तिक और कीर्ति की मस्ती को देखकर हैरान होंगे, जिस तरह से यहाँ पर कार्तिक जो है कहीं ना कहीं कीर्ति को छेड़ते दिखे, रोमांस करते दिखे। तो ऐसा लगा कि कार्तिक भूल चुके हैं कि भाई वो तो अपना दिल सारा को दे बैठे हैं। यहाँ पर तमाम बातें हुई, तमाम तरह की उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बताया और कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्तिक की ये मेहनत ही थी जो यहाँ तक उन्हें पहुंचाया है। अब क्या कुछ खास रहा आप देखेंगे हमारे इस खास वीडियो में, जहां पर आपको पता चलेगा किस तरह से कार्तिक और कीर्ति फुल टू रोमांस और मस्ती करते दिखे। क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारे इस वीडियो में। भाई बॉलीवुड में तमाम फिल्में अब दस्तक देने वाली हैं, तो वहीं हाल ही में ट्रेलर लॉन्च हुआ है लुका छुपी का, जहां पर यकीनन आपने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा होगा। और इस फिल्म के ट्रेलर में कार्तिक आर्यन और कीर्ति को भी आपने देखा होगा। जिस तरह से इस फिल्म में कार्तिक और कीर्ति की कॉम्बिनेशन को देखा जा रहा है वो काफी ही लाजवाब है। इतना ही नहीं, हाल ही में ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कार्तिक और कीर्ति का यहाँ पर नटखट अंदाज भी देखा गया, उनका कोजीपन भी देखा गया। तो दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाते भी दिखे, जहां पर कार्तिक जो है सारा के साथ उनका नाम जुड़ रहा है, जहां पर कार्तिक सारा अली खान के साथ कॉफी पीना चाहते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कार्तिक कीर्ति के आगे अब सारा को भूल चुके हैं। आप यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च के मौके पर देखेंगे किस तरह से कीर्ति और कार्तिक ने जम के मस्ती की। भाई मस्ती मस्ती में ही यहाँ पर कार्तिक तो कीर्ति के साथ फ्लर्ट करते भी दिखे, भूल चुके थे सारा को और कीर्ति में मशरूफ हो गए। क्या कुछ रहा खास, देखिए इस खास ट्रेलर लॉन्च की वीडियो में। Hi, how are you? How easy you both you guys have done light-hearted movies in the past. How easy or difficult it is to make people laugh? I mean, where wit and humor is concerned, because it's not very easy that you have to keep them on their that interest alive. So, what do you have to say? What are the challenges in front of you when you're doing a light-hearted movie? I think it is very difficult to do comedy in general because किसी को भी हंसाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और अगर आप उन्हें हंसा सकते हैं that's the best emotion. बट हमारी जो फिल्म है वो काफ़ी सिचुएशनल है, तो ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती जोक क्रैक कर रहे हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली रिएक्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। एंड या आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी when you're doing a comedy film is to stay happy. Because if I'm happy, I can transfer that energy, and I feel like I was very happy shooting this film. और मुझे पूरी फिल्म हमने 45 days में complete की है। मेरी I think fastest film थी ये, thanks to Lakshman sir and the whole casting crew. And I think we've enjoyed it so much that you'll see that on screen and you'll feel that, hopefully. And if the comedy didn't work, it's a tragedy for the producer, na, a little bit. दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे। हाँ जी। हाँ दिनेश जी, जी। जी यहाँ। हाँ जी। जिस तरह से आपका प्रोडक्शन हाउस हमने शुरू से देखा है कि बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स ले रहा है, और सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं करें, आप जो सरोगेट मदर पे इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट पे बहुत खूबसूरत सी फिल्म बनाना जो हमने सुना था,
तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्या कभी अंदर घबराहट भी पैदा करते हैं कि इतनी सक्सेसफुल फिल्म्स के बीच में अगर हमने कोई सीरियस फिल्म ली तो वो चलेगी नहीं चलेगी, या उसका क्या होगा? जब तक वो क्या बोलते हैं ना, अगर घबराओ नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आई फील कि अभी जो करंट ऑडियंस ट्रेंड है, उन्हें खाली नया सेक के लिए नया नहीं चाहिए, उन्हें यू नो देयर इज अ न्यू इमर्जिंग इंडिया who want stories from their country, and surrogacy like you mentioned is a very sensitive issue, but हमारा take उस पे, जैसे हमने horror के साथ comedy लाई है, film entertaining होगी, so it will make you laugh and cry. So idea है कि you try new things but you must entertain, मतलब picture में भाषण नहीं होना चाहिए, that's the overall intention. इसी पर आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से कंटेंट अभी किंग हो गया है, तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे जो कलाकार हैं वो भी बिल्कुल मैं भी सामान्य कलाकार हूँ, 2 ही हाथ है मेरे भी। नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत स्कोप बढ़ गया है। जी, सबके लिए बढ़ गया है। अच्छे अभिनेताओं की अभी ज़रूरत पड़ने लगी है बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी अच्छे अभिनेता हैं उन सबके लिए अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है। नॉट सिर्फ एक्टर, स्टोरी टेलर, जैसे रोहन ने कहानी लिखी या लक्ष्मण सर सिनेमाटोग्राफर थे, तो वो एक नई कहानी लेके कहने आ गए। तो अभी जिस किस्म की बयार हवा चल रही है, बदलाव हो रहा है, तो सबके लिए समान मौके हैं, जो बेहतर स्टोरी टेलर हैं, लेखक हैं, एक्टर हैं, सबके लिए। मैंने इससे पहले 2 मराठी फिल्में भी की है एज ए डायरेक्टर, सो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड it becomes very easy for you to express your vision or express your thought when you have a producer or filmmaker like Dinesh Vijayan. Thank you, sir. I mean, seriously, throughout the shoot, we finished the film in not 45, actually 43 days. And Bina after precise every मैंने 2 सोचा। days, he used to call me and he used to tell me, sir, please enjoy the film. Don't think about anything. You just enjoy the set. And I think for any director, like this was my first Hindi film as a director, but the kind of support and kind of every day the kind of support I got from him and from entire crew and cast, I think शिद्दत से अगर कोई भी इंसान इस तरह का क्रू मिले और इस तरह का सपोर्ट मिले, तो आई थिंक कोई भी इंसान एक अच्छी फिल्म बना सकता है। थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। Sir, I didn't shoot this film. I was only directing and only concentrating on my storytelling. Milind Zog is my DOP and he shot the film. And मैंने कुछ इंटरफेयर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। वो कभी-कभी होता था, कभी क्या सीट पे बैठते हो और अपना दोस्त गाड़ी अचानक से ब्रेक मारता है तो आपके पैर आगे जाते हैं, ऐसा होता था। लेकिन मैंने कंट्रोल किया हर बार, है ना मिलिंद? Sir, I have done my first Marathi film, Tapal. I have done direction as well as cinematography. But this film had a big canvas. हमने ग्वालियर और मथुरा में शूट किया। फिल्म में करीब 12-13 एक्टर्स हैं, मेन एक्टर्स, तो उन सबको हैंडल करना या फिर और हर एक उस्ताद एक्टर्स हैं, मतलब तो उनके अपने एक थॉट प्रोसेस है, कभी कभी उनको कंट्रोल भी करना पड़ता था। तो क्योंकि आप जितने अच्छे परफॉर्मर के साथ काम करते हो ना, बहुत डर भी होता है कि आपकी स्टोरी कहीं मोड़ लेके कहीं गुजर ना जाए, तो वो भी होता था। तो दिस टाइम आई पर्पसली, मतलब मैंने सोच के किया कि फिल्म में शूट नहीं करूंगा, आई विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टोरी टेलिंग। Karthik, Kriti, for all actors, we see like everybody tries out different spaces today and for versatility. But there's always one space that an actor is associated with or they get maximum praise for. You have done a Bareli Ki Barfi, which worked wonderfully well. And you have been working in films like that, happy films like you said. And you have presented so many films in that space. Do you think this is your comfort zone and somehow three of you coming together, this is the best that could have happened to the film? Because three of you have individual things that come in the space. I think coincidentally we are coming from those kind of films that are, as you said, happy films. He obviously as a producer makes different kinds of films, and my last was Bareli, his last was Sonu. But I don't think I want to get comfortable in one space. Like I think that's not what I'm looking at.
Although, coincidentally, my next two films are also happy films, Arjun Patiala and Houseful, which are also they're in the comedy zone. But yeah, I think it's more about how I connect to the script and how instinctively I like the story. So I actually think like Janta कि मुझे ये देखनी अच्छी लगेगी कि नहीं. That's all. So I think that's how I would want to follow it. Karthik and Kriti. Sorry, yeah. I feel comedy is the most difficult thing to do, yeah. For me also, मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए सबसे difficult काम है लोगों को हंसाना. मुझे अच्छा लगता है लोग मुझ पे जब हंसते हैं, मतलब मेरे किए काम पे अगर हंसी वाला कुछ काम है तो उसमें हंसी आए उनको हंसाना. बट मेरे को थ्रिलर या लाइक एन एंटी हीरो, ये वाले जो जोन वाली फिल्म्स हैं, ये मैं आगे करना चाहूँगा कुछ कॉमेडी से हटके, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत मज़ा आता है वो देखने में. मेरे को अंधाधुन जैसे इस साल आई थी, बहुत अच्छी लगी थी फिल्म. सो मेरा ध्यान उस तरफ भी है. मैं और कुछ भी करना चाहूँगा अभी इससे, कॉमेडी से अलग. हालांकि मेरे को कॉमेडी फिल्म्स बहुत ज़्यादा ऑफर होती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स प्यार का पंचनामा 2, सोनू की टीटू की स्वीटी, एंड आई लव कॉमेडी फिल्म्स. मतलब उनमें काम करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मुझे सीरियस फिल्मों में काम करने का भी अभी शौक है, तो वो मैं पूरा करूँगा आगे. कार्तिक, कृति एंड पंकज जी, आपसे सवाल है मेरा कि हमने ट्रेलर तो देखा, वो तो बहुत बढ़िया था. पहले ये बताइए, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ था कि आप जब टीनेज में थे तो आपको कोई क्रश होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगी, और उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए समहाउ? हो सकता है आपकी मम्मी ने आपको बचाया और डैडी से कुछ समथिंग लाइक दैट, कि सामने वाले की मतलब आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हो. आप तीनों से जानना चाहेंगे, कभी ऐसा कुछ हुआ था? इसके पास तो बहुत सारे किस्से होंगे, बोल. मम्मी पापा भी यहीं बैठे मेरे हैं. मम्मी पापा यहीं बैठे हैं बाय द वे. तो बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने यार. मेरी और यार सबसे ज्यादा पापा गिगल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों. पापा बहुत लिव इन रिलेशनशिप. नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मेरी मम्मी को ना बहुत चीज़ें पता है मेरी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की. और इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड जब भी मैं रिलेशनशिप में होता हूँ तो वो उससे ज़्यादा दोस्ती कर लेती हैं, और बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भी वो दोस्त रहती है. तो एक ऑकवर्डनेस हो जाती है मेरी मम्मी और मेरी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में. तो वो थोड़ा सा एक हमेशा रहा है. लिव इन का कभी मामला आया नहीं है. एक्सप्लोर करना चाहूँगा. मेरी आई थिंक मम्मी जो है उनको पता नहीं कैसे कुछ ना कुछ पता चल जाता है. आई थिंक मैं उनसे झूठ ढंग से बोल नहीं पाती हूँ. थोड़ा बेटर होने की कोशिश कर रही हूँ मैं हालांकि. लेकिन जब भी मेरा कोई क्रश रहा है या मैंने कॉलेज में या स्कूल में जैसे किसी लड़के से बात कर रही हूँ और वो बाजू में खड़ी है, उनको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है. हाँ, सो दैट इज़ हैपेंड विद मी मैनी टाइम्स, एंड या माई पेरेंट्स डू गेट कि कौन है क्या है. तो वो धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ, पर यूजुअली उनको थोड़ा बाद में पता चलता है.